क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 5 करेंगे, ठीक है। एंड ये हमारा 5 क्वेश्चन एंड ये हमारा 4 क्वेश्चन एंड ये हमारा 2 क्वेश्चन, तीनों एक जैसा है, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ चेंज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंड यहाँ पर 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन हमने क्यूब करना है, ठीक है। एंड ये हमारा होता है 9m 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 जो दिया हुआ है ना ये हमारा भाजक होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर पीछे जो दिया हुआ ना ये हमारा 1 एंड यहाँ पर 8 ये हमारा शेषफल है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा कुछ नहीं तो यहाँ पर 0, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझाता हूँ कॉपी में एंड यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन करके साबित करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या बोल रहा था कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का उपयोग करें, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये हमारा होता है a = यहाँ पर हमारा होता है p q एंड प्लस r, ठीक है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन परिमिका का थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो होता है ना ये हमारा होता है भाज्य, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ये हमारा भाज्य होता है, ठीक है, भाज्य। एंड = यहाँ हमारा p जो है ना ये हमारा होता है भाजक, ठीक है। ये हमारा क्या होता है भाजक होता है, ठीक है। एंड q हमारा होता है क्वोशिएंट यानी कि भागफल, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू में इसको लिखा जाता है, ये हमारा क्या होता है भागफल, ठीक है, ये भागफल हो गया, ठीक है। एंड प्लस ये हमारा r जो होता है ना रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है शेष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शेष, तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन का परिमिका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा था कि किसी भी, ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर एंड उसको हम लोग 9 से भागा देंगे। 9 से क्यों भागा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9m है ना, आपको ये इसी रूप में लिखा हुआ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई घन है, ठीक है, ये हमारा कोई घन है एंड इसको हम लोग अगर 9 से भागा देते हैं तो यहाँ पर क्वोशिएंट यानी कि भागफल, ये हमारा भागफल कुछ भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो m है कुछ भी आएगा, ठीक है। एंड प्लस हमारा जो शेषफल है वो देखिए शेषफल या तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, या तो 0 आएगा, या तो फिर यहाँ पर हमारा जो 1 है 1 आएगा, यहाँ पर या तो फिर 8 आएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारा जो संख्या है उसको क्यूब करेंगे एंड क्यूब को भागा देंगे 9 से, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो भाजक है ना ये हमारा 9 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा भाजक है, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 9 भाजक है एंड भागफल कुछ भी आएगा, बट यहाँ पर शेषफल जो बोल रहा है हमारा 0 या फिर 1 या फिर 8 आएगा, ठीक है। यानी कि 0 या फिर 1 या फिर 8 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग साबित करेंगे, ठीक है, जेन्युइन तरीके से इसको हम लोग भागा देके साबित करेंगे एंड यहाँ पर इसको प्रूव कर देंगे कि हमारा सच है या फिर गलत, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था, कोई भी संख्या का आपका घन करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारा संख्या है जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड यहाँ 4 हो गया एंड यहाँ 5 हो गया, ठीक है। डॉट आप कुछ भी ले सकते हैं, 2-4 एग्जाम्पल लेंगे, भागा देके देखेंगे एंड हमारा जो आएगा तो उतने ही से हमारा साबित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसका थोड़ा क्यू करते हैं, यानी कि एक क्यू करने बोला यानी कि घन करने बोला, घन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको घन करेंगे, मान लीजिए सारा का घन करेंगे। यहाँ पर इसका घन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होगा एंड 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा एंड इसका कितना हो जाएगा 9 9 × 27 होगा एंड यहाँ पर 4 चौक 16 16 चौक 64 हो जाएगा 64 एंड यहाँ पर 5 से 25 25 25 125, ठीक है, यानी कि 125 होगा, ठीक है। एक और बड़ा एग्जांपल ले लेंगे, बट यहाँ पर सीरियल नंबर से ले लिए ना। यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा था कि अगर इन घनों को, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा घन है 1, तो 1 को हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा भाजक जो है, भाजक जो हमारा है वही हमारा 9 है। तो यहाँ पर आप 9 से इसको कैसे भागा देगा, 9 से तो छोटा हो जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ पर 8 भी, ये भी छोटा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम नहीं लेंगे, जो हमारा उससे बड़ा हो, 9 से बड़ा है वहाँ से लेंगे, ठीक है। तो इससे बड़ा हमारा सिर्फ आ रहा है 27 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 27 से आगे लेंगे और संख्या ले लेंगे, मान लीजिए तो एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 27 से हम लेते हैं, ठीक है, एंड इसको हम लोग भागा देंगे 9 से, क्योंकि हमारा भाजक जो है, भाजक हमारा 9 है, ठीक है। यहाँ पर सारा जो भाजक है ना ये हमारा 9 है, ठीक है, ये हमारा फिक्स है एंड भागफल कुछ भी आएगा, ठीक है, बट शेषफल हमारा क्या आएगा 0 1 एंड या फिर 8, ठीक है। तो इसको हम लोग साबित करते हैं। यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट हम लोग इसको भागा देते हैं 27 को। यहाँ पर देखिए 27 को अगर आप भागा दीजिएगा 9 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 × 27 यानी कि 27, ये हमारा पूरी कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शेषफल कितना है 0, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं 64 को भागा देते हैं, ये सारे हमारे क्यूब है, ठीक है। एंड इसको हम 9 से भागा देते हैं। यहाँ पर देखिए 9 × 6 = 54 9 × 7 = 63 9 × 7 = 63 63 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको घटाइएगा तो 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। शेषफल कितना है यहाँ पर हमारा 1 है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखिए 125 है एंड इसको भी हम लोग 9 से भागा देंगे, तो 9 से भागा दीजिए। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 9 × 9 एंड यहाँ पर कितना हो गया देखिए 9 10 11 12 यानी कि 3 बचेगा एंड यहाँ पर कितना है 5, तो 5 उतर गया, तो 9 × 27, ठीक है। 9 × ये हमारा कितना हो गया 27, ठीक है। एंड इसको घटा दीजिए। यहाँ पर देखिए 15 में से 7 गया तो ये हमारा 8 बचेगा एंड यहाँ पर 2 में से 1 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग कोई संख्या का क्यूब किए एंड सीरियल नंबर से है तो यहाँ पर देखिए 1 आया, सॉरी यहाँ पर 0 आया या फिर 1 आया या फिर हमारा 8 आया, ठीक है। एंड ये सीरियल नंबर है तो यहाँ पर से फिर रिपीट करेगा, ठीक है, फिर से रिपीट कर जाएगा एंड यहाँ पर 1 0 8 आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं बड़ा। यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम लोग 15 का, तो मान लीजिए हम लोग 15 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 15 का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 एंड 225 को फिर 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3375, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्यूब कीजिएगा तो 3375 है, ठीक है। इसको भी हम लोग भागा देके देते हैं। यहाँ पर देखिए
3375, ठीक है। इसको हम लोग कितना से भागा देंगे 9 से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 तिया कितना हो जाएगा 27, ठीक है। यहाँ पर हो गया एंड घटा दीजिए। यहाँ पर देखिए तो 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6 एंड यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए 2 इससे चला गया था ना, यहाँ पर 2 बचा था, ठीक है। तो 2 में से 2 ये हमारा कट गया, ठीक है। एंड उसके बाद ये 7 बचा, 7 लिखिए। यहाँ पर देखिए कितना हो गया 67, तो 9 सते 63, 9 ठी 72, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 सते यहाँ पर कितना हो जाएगा 63, 63, ठीक है। यहाँ पर घटा दीजिए। यहाँ पर देखिए 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा एंड यहाँ पर ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बचेगा यहाँ पर कितना 5, ठीक है। उसके बाद 9 का फाड़ा पड़िए तो 9 पचे 45, यानी कि 9 पचे 45 होता है, ठीक है। ये हमारा 45 हो गया एंड यहाँ पर ये हमारा पूरा पूरी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या हम लोग अगर मान लीजिए अलग से भी तो लिए, यहाँ पर देखिए इसको लिए ना, कोई भी संख्या को आप लीजिए, कोई भी संख्या को लीजिए एंड उसका क्यूब कीजिए, उसका उसको 9 से भागा दीजिए, तो यहाँ पर हमारा शेषफल देखिए, यहाँ पर या तो फिर आपका शेषफल 0 आ रहा है, या फिर 8 आ रहा है, या फिर आपका 1 आएगा, या फिर यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो यही तीनों में से कोई आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एंड आपको यही साबित करना था। तो ये हमारा हो गया जेन्युइन तरीका से भागा दे के देखना, ठीक है। तो ये हमारा साबित हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ स्टेप लिख देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग हिंदी में कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा यूक्लिड विभाजन का परिमेय क्या है, ये हमारा है a इक्वल टू ये हमारा पी क्यू एंड प्लस आर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a का क्यूब जब हम लोग किए तो यहाँ पर हमारा क्या क्या संख्या था, एक हमारा 27 था, ठीक है, क्योंकि 27 लिए था ना, फर्स्ट में 27 आया था, सेकंड में क्या आया था हमारा ये 64 आया था एंड उसके बाद यहाँ पर 125 है एंड उसके बाद एक और लिए थे कितना, ये हमारा कितना था यहाँ 3375, ठीक है, 3375 है, ठीक है। ये सारे क्यूब हैं, ये हमारे सारे क्यूब हैं, ठीक है। एंड इसको 9 से भागा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जब इसको हम लोग 9 से भागा दिए तो शेषफल हमारा कितना आया था, यहाँ सॉरी यहाँ पर भागफल कितना आया था, भागफल यहाँ पर हमारा आया था शुरू में 3, ठीक है। तो 3 आया था एंड प्लस आर कितना आया था, ये हमारा कितना था 0, ठीक है, जहाँ पर 0 हो गया। यानी कि इसको अगर हम लोग इसको फॉर्म में लिखेंगे उस तरह से जो हम लोग वहाँ पर लिख के दिखाया है बुक में, तो यहाँ पर देखिए 9 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपको इसको नहीं ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा m होता है, ठीक है, भागफल आपका m है, तो यहाँ पर m हो गया एंड प्लस यहाँ पर प्लस के बाद यहाँ पर शेषफल कितना है 0, ठीक है, 0 है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 9m, क्योंकि यहाँ पर हमारा भागफल सॉरी यहाँ पर शेषफल 0 है, तो यहाँ पर सिर्फ इसको आप 9m लिखिएगा जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 9m एंड यही वाला 9m आपका यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ पर शुरू में देखिए यहाँ पर 9m, ठीक है, ये हमारा था। एंड उसके बाद आगे देखिए अगर 64 को हम लोग जब 9 से भागा दिए तो भागफल हमारा कुछ भी आया, मान लीजिए यहाँ पर कितना आया था 7, तो 7 आया था एंड प्लस आर कितना आया था, ये हमारा 1 आया था, ठीक है। तो इसको जब लिखिएगा आप इसको उस फॉर्म में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9m एंड प्लस यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पर बोला था, यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है। इस तरह से आ रहा है ना, उसी तरह से 8 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर इसको भागा दीजिएगा 125 को तो यहाँ पर 9 हो गया एंड इनटू भागफल कितना आया था, ये हमारा आया था 13, ठीक है। तो यहाँ पर 13 हो गया एंड प्लस हमारा शेषफल कितना आया था 8। तो इसी को जब आप लिखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9m, क्योंकि यहाँ पर m की जगह तो भागफल है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको शेषफल पे ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर शेषफल कितना है, ये हमारा 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 9m प्लस 8 आया ना, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 9m प्लस 8 आ गया। यही आपको साबित करने बोला था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ पर m है। उसके बाद यहाँ पर इसको भी भागा दिए तो यहाँ पर कितना आया था, तो यहाँ पर 9 आया था इनटू यहाँ पर भागफल कितना आया था, ये हमारा 375 आया था, ठीक है, 375 आया था, ठीक है। एंड प्लस ये हमारा 0 आया था, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 9 एंड ये यहाँ पर m हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भागफल है, भागफल कुछ भी है m है एंड प्लस जो हमारा शेषफल है वो हमारा 0 आ गया, ठीक है। यानी कि फॉर्म तो हमारा यही हुआ। तो यही फॉर्म जो है आपको दिखाना था, ठीक है, तो यही आपको साबित करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक का घन है, ठीक है। a कोई जो हम लोग लिए थे उसका कोई क्यूब करने पर एंड हमारा भाजक जो है 9 है, भाजक हमारा क्या है 9 है, तथा तो जो हम लोग क्यूब किए थे उसको 9 से भागा दिए थे तब, तथा a को 9 से भाग देने पर शेषफल r इक्वल टू हमारा या तो 0 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है, ठीक है, ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसलिए धनात्मक पूर्णांक a को 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में
लिखा जा सकता है। ठीक है, यही आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग साबित करके देख लिए हैं कि कोई भी क्यूब करते हैं कोई भी संख्या का एंड उसको हम लोग 9 से भागा देते हैं तो शेषफल हमारा 0 आता है या फिर 1 आता है या फिर 8 आता है। ठीक है, यही आपको साबित करना था एंड ये हमारा था जेन्युइन तरीका। ठीक है, जिस तरह से आपको भाग दे के समझना था किस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 5 नंबर कंप्लीट। एंड अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर बने रहिए आप, ताकि आपको 6 to 10 सारा मैथ्स मिलता रहे एंड साथ में आपको बोर्ड एग्जाम का भी है क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में।